आइए मेरे साथ हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। जो लोग अभी अभी देखने को शुरुआत किया है उन सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग आज मन्ना के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं निर्गमन का 16वां अध्याय और उसका 34वां वचन, 34 और 35। मैं फिर से एक बार सभी लोगों के लिए, जो लोग अभी आए हैं, अभी जुड़े हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं ये वचन को पढ़ना चाहूंगा। जैसे आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया। अभी क्या धर दिया, ये अभी मन्ना के विषय में लिखा गया है कि हारून ने साक्षी के संदूक यानी प्रभु का जो संदूक था, जो टैबरनेकल था, उसके अंदर प्रभु का एक संदूक था। उस संदूक में परमेश्वर ने क्या धर दिया, उस परमेश्वर, बाइबल बताती है उसमें प्रभु ने आज्ञा दी कि आपको मन्ना को रखना है। हालेलुया। तो वहां पर उसने मन्ना को रखा। और फिर 35वां वचन हम पढ़ते हैं, इजरायली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे, मतलब कनान देश में जब तक वो ना पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर ना पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। हालेलुया। अभी आज हम जो देखने वाले हैं वो मन्ना के विषय में है और यहाँ पर लिखा गया है कि इजरायली लोग ने 40 वर्ष तक वो लोग मन्ना को खाते रहे। अभी कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मूसा से वादा किया था कि मैं एक ऐसे देश में तुम्हें ले जाऊंगा जहां पर दूध और मध बहता है। हालेलुया। और जब वो लोग उस देश की ओर निकल पड़े, जब सारे जितने भी लोग थे, जब वो लोग उस देश की ओर निकल पड़े, तो बाइबल बताती है कि वहां के लोग, जो इजरायली लोग थे, वो लोग कुड़कुड़ाने लगे और वो लोग अलग अलग बातें कहने लगे। वो लोग कहने लगे कि हमें वहां पर ये मिलता है, हमें वहां पर वो मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं है। तो बाइबल बताती है कि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मन्ना, स्वर्ग से मन्ना को बरसाया। हालेलुया। और स्वर्ग से मन्ना को बरसाने के बाद इजरायली लोगों ने वो मन्ना को खाया। और 35वां वचन हम पढ़ते हैं, पूरे 40 वर्ष वो इजरायली लोगों ने वो मन्ना को खाया। अभी कुछ बातें जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जब मिस्र देश से कनान की ओर वो लोग निकल पड़े थे, सारे इजरायली लोग जब मिस्र देश से कनान की ओर जा रहे थे, ये कोई आसान रास्ता नहीं था जो जाने का, ये एकदम मुश्किल भरा रास्ता था और रेगिस्तान भरा रास्ता था, वीरान भरा रास्ता था। अगर आप लोगों ने रेगिस्तानों को देखा रहेगा तो आपको पता है कि दूर दूर तक कुछ भी वहां पर उगता नहीं है, दूर दूर तक वहां पर कुछ भी रहता नहीं है और बहुत ही कड़क धूप भी रहता है, सारी चीजें रहती है। ऐसे स्थान पर, ऐसे जगह पर परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया। हालेलुया। और एक खास बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 40 वर्ष तक जब मन्ना को बरसाया, वहां के लोग इस मन्ना को खाकर बीमार नहीं पड़े। हालेलुया। कोई भी लोग बीमार नहीं पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा भोजन था जो उन्हें ताकत दे रहा था। ये एक ऐसा भोजन था जो उन्हें ये 40 वर्ष तक जाने के लिए मदद कर रहा था। हालेलुया। ये उनका क्या बोलते हैं, उनका प्रोटीन बूस्टर था या इम्यूनिटी बूस्टर था। अभी हम सुनते हैं, अभी इस लॉकडाउन में और ये कोरोना वायरस के दौर पर हम सुनते, सारे डॉक्टर लोग हमसे ये कहते हैं कि आपको आपके शरीर को अगर तंदुरुस्त रखना है, अगर आपके अपने शरीर को अच्छा रखना है तो आपको ज़्यादा प्रोटीन्स खाना है, आपका इम्यूनिटी कम नहीं होना चाहिए, आपको अच्छा तंदुरुस्त रहना है, हेल्दी खाना है, आपको एकदम बेकार जो अच्छा नहीं है वो नहीं खाना है, अच्छा खाना है। हालेलुया। क्योंकि ये जब हम खाते हैं, जब हम अच्छा पदार्थ खाते हैं तो हमें इस वायरस से लड़ने की शक्ति मिलती है, हमें दिनचर्या काम करने की शक्ति मिलती है, बेहतर तरीके से रहने की शक्ति मिलती है करके, ये सारी चीजें। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो मन्ना ये लोग खा रहे थे, ये मन्ना खाकर परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष तक संभाले रखा। हालेलुया।
40 वर्ष तक वो लोग संभाले हुए थे ये मन्ना को खाकर। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई मामूली मामूली खाना नहीं था, ये स्वर्गीय खाना था। अगर हम सभी लोग अगर भजन संगीता में आए, आप लोग मेरे साथ आइए, भजन संगीता हम पढ़ेंगे। भजन संगीता का 78 है शायद, आइए मेरे साथ। भजन संगीता का 78 अध्याय, ये किस तरीके का था खाना वो हम देखेंगे। वचन 24 और 25 हम पढ़ेंगे। वचन 24 और 25। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। किसने बरसाया? बोलो प्रभु ने। एक दूसरे से बोलिए, परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया। और अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप अपने आप से भी कह सकते हैं, परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया। हम फिर से पढ़ेंगे 24वां वचन, भजन संगीता का 78 अध्याय 24वां वचन। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। कौन सा अन्न दिया? एक दूसरे से बोलिए, स्वर्ग का अन्न। ये कोई मामूली अन्न नहीं था, ये जो था वो कौन सा अन्न था? ये स्वर्ग का अन्न परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। कौन सा अन्न था? स्वर्ग का अन्न। मनुष्य को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। कौन सी रोटी मिली? स्वर्गदूतों की रोटी मिली। और उसने उनको मन मनाया भोजन दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, यहां पर क्या लिखा है? स्वर्ग की रोटी। प्रियो देखो, ये जो रोटी मिली थी, इस्राएली लोगों को रोटी मिली थी, ये रोटी उनको ताकत दे रही थी। कौन सी ताकत दे रही थी? ये ताकत दे रही थी कनान देश में पहुंचने के लिए। हालेलुया। जो उनको वो सामर्थ दे रही थी ताकि वो और एक कदम को बढ़ाए, और उस देश में वो जाए जहां पे दूध और मद बहता है, जो बेहतरीन देश है। उस देश में जाने के लिए ये रोटी उनको ताकत दे रही थी। हालेलुया। ये रोटी, ये जो मन्ना था, ये उनके शरीर को तंदुरुस्त कर रही थी, और ये उनके शरीर में बेहतर थी, ताकि उनके शरीर में कोई भी बीमारी, 40 वर्ष तक कुछ भी थकावट, कुछ भी ये नहीं था, वो उन्हें चलने के लिए मदद कर रही थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये कोई मामूली रोटी वो लोग नहीं खा रहे थे, ये कोई मामूली खाना नहीं खा रहे थे, वो स्वर्ग का खाना खा रहे थे। हालेलुया। जो स्वर्गदूतों का खाना खा रहे थे। हालेलुया। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक और व्यक्ति है जिसने बाइबल में स्वर्ग का खाना को खाया है। हम मन्ना के विषय में देखते हैं, यहाँ पे मन्ना के विषय में लिखा गया है कि वो स्वर्गदूतों का खाना है और उसने खाया और वो उसने उससे ताकत दिया। अब हम देखेंगे पहला राजा का 19वां अध्याय। पहला राजा, आइए मेरे साथ पहला राजा का 19वां अध्याय की ओर। पहला राजा 19वां अध्याय, पहला राजा का 19वां अध्याय। अभी यहां पर क्या होता है? यहां पर एलिया जो था वो डर कर भाग रहा था जेजेबेल से। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया के द्वारा महान काम को कराया, लेकिन जेजेबेल ने कहा कि अब मैं इसे मार डालूंगी और फिर वो एलिया इस डर से भागने लगा। हालेलुया। और भागा, और भागकर वो एक जगह पर आकर, बाइबल बताती है, थक कर सो गया। 19वें अध्याय में लिखा गया है, एक जगह पर आकर वो थक कर सो गया। अब वहां पर हम पढ़ेंगे 4 वचन से। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर कि अब मैं मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। वह जौकों के पेड़ के तले लेट कर सो गया। अभी सुनो, इधर ध्यान से सुनो, ये कहानी को समझने की कोशिश करो। बाइबल बताती है कि एलिया जिसने बड़ा चमत्कार किया था, लेकिन वो डर गया, क्योंकि एक स्त्री जेजेबेल,
एक खतरनाक स्त्री, उस राज्य की स्त्री जेजेबेल ने ये तय किया कि इस एलिया को मैं मार डालूंगी। हालेलुया, इस एलिया को मैं मार डालूंगी। और फिर वो डर कर जेजेबेल से वो डर कर भागने लगा। वो एक जगह पर आता है और एक जगह पर आकर वो परमेश्वर से कहता है, यार परमेश्वर अब मुझे मार डालो, अब बस हो गया, मैं बेहतर नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे मार डालो। क्यों, मैं आपको एक बात कहूं, हमारे साथ भी ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर हम डर जाते हैं, जहां पर हम टूट जाते हैं, जहां पर हम निराश हो जाते हैं और हम कहते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, अब मैं खत्म हो गया हूं, अब मेरे साथ मेरा बेहतर कुछ नहीं होने वाला है। अभी सुनो, जो इजरायली लोग निकले थे मिस्र देश से, वो लोग भी कुड़कुड़ा रहे थे। हालेलुया, मन्ना मिलने से पहले उन्होंने भी कुड़कुड़ाया था। उन्होंने कहा था कि पहले अच्छा है, पहले बेहतर था, पहले ये था, मेरे उधर मुझे ये मिल रहा था, मुझे उधर वो मिल रहा था। ये सारी चीजें उन्होंने भी की थी। हो सकता है इस लॉकडाउन के दौर में आप लोग भी ये कह रहे होंगे, आपका शायद बिजनेस बंद हो गया रहेगा, आपकी शायद नौकरी चली गई रहेगी, या फिर आपका नौकरी में पगार घट गया रहेगा, या और कुछ हो गया रहेगा, या आपको ग्राहकी नहीं मिल रही रहेगी, बिजनेस नहीं बढ़ रहा होगा, आपको कस्टमर्स नहीं मिल रहे रहेंगे, आपका जो पेमेंट है वो डिले हो रहा होगा। अलग अलग तरीके की परिस्थिति आप भी गुजर रहे होंगे, अलग अलग तरीके की परिस्थिति से आप लोग भी गुजर रहे होंगे। हालेलुया, और आप डर रहे होंगे, हो सकता है ये कोरोना वायरस से या अलग अलग चीजों से आप डर रहे होंगे, अलग अलग परिस्थिति से आप डर रहे होंगे। आप बोल रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये क्यों हो रहा है करके अलग अलग चीजों से आप डर रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है। क्यों ना एक दूसरे से कहे कि प्रभु मेरे साथ है, एक दूसरे से कहे, आप कबूल करें इस बात को कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। और वो जो परमेश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु, हमारा परमेश्वर यहोवा हमें ताकत देगा। हालेलुया, जिस तरीके से उसने इजरायलियों को ताकत दी, मन्ना खिलाया और मन्ना खिलाकर उसने 40 वर्ष तक चलने की ताकत दी। हालेलुया, वो बीमारी ना पड़े, वो लोग कमजोर ना होए, लेकिन 40 वर्ष तक उन्हें चलने की ताकत मिली। हालेलुया, उस तरीके की ताकत प्रभु आज हमें देगा। अगर हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो ताकत प्रभु हमें देगा। और आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एलिया थककर सो गया था, यहाँ पर एलिया थककर सो गया और फिर लिखा है, देखो 5वें वचन में, देखो एक दूत उसे छू कर कहा, उठ खा, उठकर खा। दूत ने स्वर्गदूत आ गया और उसने उससे उठाया और उसने उसको बोला खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा उसने दृष्टि करके एक सिरहाने पानी रखा है, और तब उस एक सिरहाने पानी और रोटी रखी गई है। हालेलुया, पानी और रोटी रखी गई। अब ये रोटी कहां से आई भाइयों? वहां पर किसने आकर पकाया नहीं, खुद स्वर्गदूत लेकर आ गया रहेगा। मेरा विश्वास है वो खुद स्वर्गदूत वो रोटी को ले आया रहेगा। हालेलुया, खुद स्वर्गदूत उस रोटी को ले आया रहेगा। और फिर देखो, फिर आगे देखो क्या लिखा है, तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। क्या देखो, खाया पिया और फिर क्या किया उसने एलिया? बाइबल बताती है फिर लेट गया। दूसरी बार फिर क्या लिखा है? दूसरी बार यहोवा, 7वां वचन, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया, उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया, और अभी सुनो इधर ध्यान से, और उस भोजन के बल पाकर, और उस भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरोब को पहुंचा। हालेलुया, 40 दिन। देखो आप जरा विचार करो, सोचो, क्या मामूली रोटी क्या हमें उतनी ताकत दे सकती है क्या कि जब हम 40 दिन 40 रात चले? नहीं, हम एक दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, फिर हमारे अंदर थकावट आएगा, हमारे अंदर कमजोरी आएगी, क्योंकि हमें भूख लगेगी। लेकिन ये बाइबल बताती है कि एलिया ने जो रोटी खाई,
हालेलुया। एलिया ने जो रोटी खाई ये कोई मामूली रोटी नहीं थी, ये स्वर्ग की रोटी थी। और ये रोटी खाकर उसे 40 दिन 40 रात चलने की ताकत मिली उस भोजन के बल से। देखो क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है 7वें वचन में, सॉरी 8वें वचन में, उस भोजन के बल पाकर, उस भोजन से बल पाकर। कौन से भोजन से बल पाकर? वो भोजन जो प्रभु ने उसके लिए लाया था, जो प्रभु ने उसके सामने रखा था, उस भोजन से बल खा पाकर वो 40 दिन 40 रात चला और परमेश्वर के पर्वत की ओर पहुंचा। हालेलुया। इजरायलियों को मन्ना खिलाया गया 40 वर्ष तक, ताकि वो उस स्थान में पहुंचे जो प्रभु ने उसे दिया है। एलिया को स्वर्ग की रोटी खिलाई गई ताकि वो उस स्थान पर पहुंचे, उस पर्वत पे पहुंचे जो परमेश्वर चाहता है उसे पहुंचने के लिए। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी वो रोटी, वो मन्ना को रखा है, वो स्वर्गीय मन्ना को रखा है। और अगर आप जब उस रोटी को खाते हैं, हालेलुया, जब हम उस रोटी को खाते हैं तो परमेश्वर हमें ताकत देता है ताकि हम इस संसार में चल सके और परमेश्वर ने जो स्थान हमारे लिए रखा है, जो स्वर्गीय स्थान हमारे लिए रखा है, वहां पर हम पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज जो इस रोटी के विषय में बात कर रहा हूं, पर ये जो रोटी हमारे लिए है, जो रोटी हमारे लिए, जो मन्ना हमारे लिए है, वो संसारिक मन्ना नहीं, वो दिखने वाला मन्ना नहीं, लेकिन वो आत्मिक मन्ना, वो आत्मिक रोटी है। हालेलुया। आत्मिक मन्ना और आत्मिक रोटी है। यूहन्ना का 6 अध्याय, नया नियम में हम आएंगे, यूहन्ना का 6 अध्याय हम खोलेंगे इस समय। हालेलुया। उस रोटी को देखेंगे कि वो रोटी कौन है करके। यूहन्ना का 6 अध्याय, सुनो इधर ध्यान से। प्रभु ने क्या कहा है इधर ध्यान से सुनो। प्रभु कहता है कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवती पिता ने मुझे भेजा और मेरे पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा। हालेलुया। यीशु कहता है जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी, हालेलुया। क्या लिखा गया है? जो रोटी कहां से उतरी? एक दूसरे से बोलिए, स्वर्ग से उतरी रोटी। अगर कोई आपके साथ नहीं है तो अपने आप से बोलिए, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। हालेलुया। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। जो रोटी स्वर्ग से उतरी, यही है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो ये रोटी खाएगा, बाइबल बताती है कि वो सर्वदा जीवित रहेगा। यीशु मसीह रोटी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की रोटी हूं। जो मुझे खाएगा वो ये नहीं। अभी खाने का मतलब क्या है? यूहन्ना का 1 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का 1 अध्याय हम खोलेंगे इस समय। आपको मैं बताना चाहूंगा कि रोटी क्या है। यीशु कहता है कि रोटी मैं हूं और जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं, अगर आप रोटी को खाते हो, स्वर्ग के रोटी को खाते हो, तो आपको ताकत मिलती है। आप इस संसार में चल पाओगे उस स्वर्ग तक जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जिस प्रकार से मन्ना को खाकर इजरायली लोग निकल पड़े थे और जब तक वो कनान में नहीं पहुंचे तब तक परमेश्वर ने उन्हें संभाले रखा। जब एलिया ने स्वर्ग की रोटी को खाया और जब तक वो हेरोब
पहाड़ पर नहीं पहुंचा, पर्वत पर नहीं पहुंचा जो परमेश्वर ने उसे बताया था, तब तक वो चलता रहा। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु जो रोटी है हमारा, यीशु जो रोटी है हमारा, जब हम उसे खाते हैं तो प्रभु हमें इस संसार में ताकत देता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ब्रदर, ये रोटी मैं यीशु को कैसे खा सकता हूं, किस तरीके से? मैं आपको संसारिक रीति में खाने की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक रीति में मैं कुछ समझाना चाहता हूं। आत्मिक रीति में कि ये रोटी किस प्रकार से बनी, क्या है? यूहन्ना का 1 अध्याय का पहला वचन, 1 अध्याय का पहला वचन, वो क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। फिर से बताता हूं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पर यीशु ने कहा मैं रोटी हूं और तुम मुझे खाओ। खाने का मतलब है हमें वचन को ग्रहण करना है, हमें वचन को लेना है, क्योंकि ये वचन मुझे ताकत देगी। हालेलुया। जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं यीशु को ले रहा हूं। जब मैं वचन को खाता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं यीशु को खा रहा हूं। क्योंकि जब मैं वचन पढ़ रहा हूं, जब मैं वचन को देख रहा हूं, ये मेरा स्वर्गीय मन्ना है जो स्वर्ग से उतर कर आया है। हालेलुया। ये वचन मेरा स्वर्गीय मन्ना है जो स्वर्ग से उतर कर आया है, और ये वचन ही यीशु है। जब मैं वचन को लेता हूं तो मैं यीशु को ले रहा हूं। मेरे जीवन में मैं यीशु को ग्रहण कर रहा हूं। हालेलुया। जब मैं वचन को पढ़ता हूं तो मैं एक्चुअल में वचन को खा रहा हूं, जो मेरी आत्मिक शरीर को ताकत देती है। हालेलुया। और वो क्या ताकत देती है? जब मैं खाता हूं तो वो ताकत देती है पाप की बीमारी से दूर रहने के लिए। हालेलुया। वो मेरी आत्मिक इम्यूनिटी बूस्टर है, वो मेरी आत्मिक प्रोटीन बूस्टर है, क्योंकि जब मैं उस वचन को खाता हूं, हालेलुया हालेलुया, जब मैं इस वचन को खाता हूं तो मेरा आत्मिक शरीर मेरे पाप के वायरस से लड़ता है। हालेलुया। कौन सा वायरस से लड़ता है? मेरे पाप के वायरस से लड़ता है, और वो मुझे पाप से दूर करता है। हालेलुया। मुझे दूर भगाता है और मुझे ताकत देता है ताकि मैं पवित्र जीवन को जीऊं। मुझे ताकत देता है ताकि मैं सही जीवन को जीऊं। मुझे ताकत देता है ताकि मैं चलूं जो परमेश्वर ने जो शहर मेरे लिए रखा है, परमेश्वर ने जो गांव मेरे लिए रखा है, परमेश्वर ने जो स्वर्ग मेरे लिए रखा है, उस जगह की ओर जाने के लिए वो मुझे ताकत देता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु भला है। हमें समझना है, हमें ये यीशु को खाना। देखिए, आपने देखा जब इजरायली लोग मिस्र के लिए लिखे मन्ना को खाया, मन्ना ने ताकत दिया ताकि वो कनान को पहुंचे। एलिया ने रोटी को खाई, रोटी ने ताकत दिया ताकि वो हेब्रोन पहाड़ को पहुंचे। आज हम और आप जब वचन को लेते हैं, जब वचन को सुनते हैं, हालेलुया, जब वचन को हमारे अंदर ग्रहण करते हैं, तो ये वचन मुझे ताकत देती है। हालेलुया। ये वचन मुझे ताकत देती है। कैसे ताकत देती है? ये वचन मुझे ताकत देती है ताकि मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ता जाऊं। मैं प्रभु के लिए लगातार बेहतर से बेहतर प्रयास करूं। मैं प्रभु के स्वर्ग के लिए मैं कोशिश, ये मुझे ताकत है, मुझे निराश नहीं करती। वचन देखो, अगर आपको निराशा आती है, ये रोटी को खाओ, आपका निराशा आशा में बदल जाएगा। हालेलुया। अगर आपको दुख होता है, वचन की रोटी खाओ, आपका दुख खुशियों में बदल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है आप नुकसान से गुजर रहे हो, तो ये वचन की रोटी को खाओ, आपका नुकसान प्रभु कहता है कि मैं आशीषों में बदल दूंगा। हालेलुया। रोटी जरूरी है प्रियो, रोटी जरूरी है ताकि हम उस दौड़ को दौड़े जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उस पुरस्कार को हासिल करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस चीजों को हासिल करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया हालेलुया। हमें खाना है प्रियो, हमें खाना है इस वचन को हर दिन। जैसे हमारे शरीर को खाने की कैसी जरूरत पड़ती है, हम क्या हर दिन क्या करते हैं? हम शरीर में हम 3 वक्त 4 वक्त का खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं,
दोपहर का खाना खाते हैं, फिर शाम को वापस से नाश्ता करते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं। इस तरीके से हमारा दिनचर्या का शारीरिक भोजन है ताकि हम हमारे शरीर को तंदुरुस्त रख सके। उसी प्रकार से प्रियो आपको वचन को भी ग्रहण करना है ताकि आपका आत्मिक शरीर तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। ताकि पाप का कोई वायरस आपको अटैक ना कर पाए, ताकि कोई बीमार, ताकि निराशा को कोई वायरस अटैक ना कर पाए, ताकि नुकसान का कोई वायरस अटैक ना कर पाए, फेलियर का कोई वायरस अटैक ना कर पाए। हमें हमारे शरीर को, हमारे आत्मिक शरीर को हमें तंदुरुस्त रखना है। और वो कैसे होगा? हमें यीशु को खाकर। और हम यीशु को कैसे खाएंगे? वचन को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। वचन को लेकर, क्योंकि यीशु ही वचन है। हालेलुया। जब हम वचन को लेते हैं मतलब हम यीशु को ग्रहण करते हैं। यीशु ही सब कुछ है, यीशु ही वचन है। मैं फिर से एक बार आपके लिए अंत में ये वचन को पढ़ना चाहूंगा। आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या है लिखा है? वचन परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। तो जब आप वचन को लेते हैं आपके अंदर भी प्रभु चीजों को उत्पन्न करेगा, नई नई बातों को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। प्रियो, जिस तरीके से इजरायली लोगों ने मन्ना को लिया, एलिया ने रोटी को लिया, हमें जरूरी है कि हम उस मन्ना, हम ये वचन के रोटी को खाए, वचन के रोटी को खाए, हर दिन वचन की रोटी को खाए हम लोग। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, टीवी में इतना बेहतरीन वचन आता है, शुभ संदेश में अलग अलग चीजों के द्वारा, तेलुगु में, तमिल में, अलग अलग, यूट्यूब में इतना डिजिटल वर्ल्ड अभी फेमस हो गया, यूट्यूब में आ रहा है वचन। आप उस वचन को खा सकते हैं। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो वचन को पढ़ो, हर दिन समय निकालो, एक दिन समय निकालो, थोड़ा सा समय कि मैं वचन को पढ़ना चाहता हूं कि क्या लिखा है उस वचन में, किस प्रकार से लिखा है। प्रभु आपसे बात करेगा। मैन, ये वचन एक जरिया है जिस तरीके से प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। ये लॉकडाउन में एलिया की तरह मत करो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ये हो गया। तो जिस प्रकार से स्वर्गदूत ने उसे रोटी दी और उसे ताकत दी ताकि उसके वो पहाड़ तक भागे, उसे ताकत मिली, उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप निराश हो गए, वचन को पढ़ो। वचन आपको ताकत देगा एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई बातों को करने के लिए। प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, हर चीज प्रभु के लिए संभव है। मैं प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। क्यों ना इस समय अपने सरों को झुकाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। प्रभु ने जो हमें वचन दिया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। परमेश्वर दयालु पिता, तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह परमेश्वर। प्रभु जो भी लोग मुझे वीडियो से देख रहे हैं, जो कोई भी मुझे देख रहा है परमेश्वर, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वो वचन को ग्रहण करे, वो तुझे ले परमेश्वर, क्योंकि तू ही वो रोटी है जो हमें सामर्थ देता है इस दौर में गुजरने के लिए। प्रभु तू ही वो रोटी है जो हमें ताकत देता है ताकि हम सही रीति से आगे बढ़ सके। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आप अभी हर एक लोगों को आशीष करो, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो जाए। प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से।